क्या आपने कभी अपनी जीवन कहानी सुनाई है और महसूस किया है कि वह असल में परमेश्वर की कहानी है? आज के पाठ में पौलुस एक शत्रुतापूर्ण भीड़ से बात करता है, तर्कों से नहीं बल्कि अपनी गवाही से, और यह शक्तिशाली है। पौलुस अरामी भाषा में बोलना शुरू करता है और तुरंत ही भीड़ के साथ जुड़ जाता है, अपना अतीत बताते हुए। मैं एक यहूदी हूँ, तरसुस में जन्मा पर यरूशलेम में पला बढ़ा। मैंने गमलीएल के अधीन शिक्षा पाई और परमेश्वर के लिए उतना ही उत्साही था जितना तुम हो। मैंने मार्ग के अनुयायियों को मौत तक सताया, पुरुष और स्त्री दोनों को गिरफ्तार किया। यीशु से मुलाकात बताते हुए, दमिश्क के रास्ते में स्वर्ग से एक तेज प्रकाश ने मुझे घेर लिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा और एक आवाज सुनी, साउल साउल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं नासरत का यीशु हूं जिसे तू सताता है। मेरे साथियों ने प्रकाश तो देखा पर आवाज का अर्थ नहीं समझ पाए। अपना बुलावा बताते हुए अंधा होकर मुझे दमिश्क ले जाया गया। हनन्याह, जो सबके बीच आदरणीय और भक्त था, मेरे पास आया और कहा, भाई साउल, अपनी दृष्टि पा। फिर उसने कहा, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुम्हें अपनी इच्छा जानने, धर्मी जन को देखने और सब लोगों के सामने उसकी गवाही देने के लिए चुना है। मैंने बपतिस्मा लिया और मेरे पाप धुल गए। अन्य जातियों के लिए मिशन बताते हुए, बाद में जब मैं मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, मैंने फिर यीशु को देखा। उसने मुझसे कहा, जल्दी निकल जाओ, मैं तुम्हें दूर अन्य जातियों के पास भेज रहा हूं। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? 1. आपका अतीत परमेश्वर के उद्देश्य की तैयारी कर सकता है। पौलुस की पृष्ठभूमि, शिक्षा और यहां तक कि उसकी गलतियां भी उसके बुलावे के लिए इस्तेमाल हुई। आपके अतीत, अच्छे या बुरे, को अपने मिशन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है? 2. यीशु से व्यक्तिगत मुलाकात सब कुछ बदल देती है। पौलुस का परिवर्तन उसी क्षण शुरू हुआ जब उसने यीशु से मुलाकात की। आपने उससे व्यक्तिगत मुलाकात की है या वह अभी भी आपके लिए केवल एक विचार है? 3. आपकी कहानी परमेश्वर की महिमा का साधन है। पौलुस ने अपनी गवाही से लोगों को मसीह की ओर इंगित किया। अपनी कहानी इस तरह कैसे बांट सकते हैं कि लोग उसमें परमेश्वर का अनुग्रह देख सकें? हे प्रभु, मेरी कहानी लिखने के लिए धन्यवाद। मुझे यह देखने में मदद कर कि मेरे जीवन का हर अध्याय, अतीत और वर्तमान, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। यीशु के नाम में, आमीन।